जन वल्लभ जय गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा नील माधव श्री राधे जय रुक्मिणी देवी जय द्वारकाधीश जय रुक्मिणी देवी जय द्वारकाधीश जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव महाविष्णु गोस्वामी गुरुदेव जय श्री श्री राधा नीलमाधव धाम की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई जी की जय निताय जी की जय निताय गौर प्रेम नंदे हरि हरि बोल धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी से माता जी थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन आज जैसे प्रभु जी ने बताया विषय जो है कृष्ण के पास कौन से लोग आते हैं वैसे पिछले 2 हफ्ते पहले हमने देखा था कृष्ण के पास जो नहीं आते हैं तो श्लोक शुरू करने के लिए ध्यान श्लोक करते हैं ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदाङ्गितं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथां विदं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखावितांश हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्लोक शुरू करने के पहले ये जो श्लोक पहले बताया गया है कि सबसे पहले जो चीज है हमें शुद्ध भक्ति प्राप्त करने का हमारा लक्ष्य होना चाहिए क्योंकि हमें मालूम है कि शुद्ध भक्त है और अशुद्ध भक्त भी है। शुद्ध भक्त में भी 2 कैटेगरी रहते हैं, जो जिनको मालूम रहता है शुद्ध भक्ति करना है और बट वो करने के लिए वो भक्तों का संग लेते हैं या भगवत गीता जैसे किताबों का अध्ययन करते हैं और
उन्हें मालूम है कि उनके हृदय के जो कल्मश है वो दूर कर से ही कृष्ण की प्राप्ति कर सकते हैं। तो एक प्रकार के व्यक्ति हो जाते हैं। दूसरे प्रकार के जो व्यक्ति है वो बस अपने भौतिक जीवन में रहना चाहते हैं और वो कभी उनका जीवन में ये लक्ष्य नहीं बिठाना चाहते हैं कि कृष्ण भक्ति ही परम परम लक्ष्य है करके वो कभी मानते नहीं हैं। तो इस भक्ति मार्ग में तीन प्रकार के लोग रहते हैं जो है, एक तो कनिष्ठ अधिकारी है, एक मध्यमाधिकारी है, तीसरे जो है उत्तम अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी जो भक्त है उनका जो है एकदम अभी शुरुआत किया भक्ति मार्ग में, पहली अभी शरण लिया है उन्होंने, बट उनका जो है ज्ञान उतना सुदृढ़ नहीं है और ना ही श्रद्धा सुदृढ़ है, और उनकी ज्ञान अल्प ज्ञान है। बट वो अपने आप को मानते हैं बड़े भक्त बन गए करके, थोड़े से ज्ञान से वो अपने आप को समझते हैं कि बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो उनकी जो श्रद्धा जो है बहुत अटूट नहीं है, तो वो कभी भी किसी के बातों पे आकर गिर सकते हैं। वो है कनिष्ठ अधिकारी। दूसरे जो भक्त हैं वो है मध्यम अधिकारी। मध्यम अधिकारी जो है वो कनिष्ठ अधिकारी से अधिक, काफी अधिक है, क्योंकि वो उनकी श्रद्धा जो है दृढ़ है और उनकी ज्ञान भी अच्छी है, और वो दूसरों के साथ तर्क वितर्क भी कर सकते हैं, बट उतनी नहीं है जितनी मैंने वो कभी कोई कठोर तरफ से कोई आए और उनके हिला सकते हैं, मैंने उनको उनकी श्रद्धा को नहीं हिला सकते हैं, और उनका ज्ञान उतना उत्तेजित नहीं है, उतना नहीं है कि जितना होना चाहिए। तो बट तब भी वो भक्तों के संग में रहकर वो अगला श्रेणी पहुंच जाते हैं, और उत्तम अधिकारी। उत्तम अधिकारी का जो है उनका ज्ञान तो अटूट विशाल है, श्रद्धा भी एकदम बढ़िया है, तो इसी कारण वो भक्ति मार्ग में। ये श्लोक भगवान बताते हैं कि ये प्राय कनिष्ठ अधिकारी के प्राय जो सिचुएशन जैसा रहता है उसके लिए ही, उन लोगों के लिए जो अभी तक कनिष्ठ अधिकारी भी नहीं बने हैं, उन लोगों के लिए है ये श्लोक का बता रहे हैं। तो आज का श्लोक है, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासी अर्थाति ज्ञानी न च भरतर्षभ। ज्ञानी च भरतर्षभ चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासी अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। चतुर्विधा चार प्रकार के भजनते सेवा करते हैं, माम मेरी, जना व्यक्ति, सुकृतिनः पुण्यात्मा, अर्जुन हे अर्जुन, आर्तः विपदाग्रस्त पीड़ित, जिज्ञासु ज्ञान के जिज्ञासु, अर्थ अर्थाति लाभ की इच्छा रखने वाले ज्ञानी, वस्तुओं को सही रूप में जानने वाले तत्वज्ञ, च भी भरतर्षभ हे भरत श्रेष्ठ। अनुवाद, हे भरत श्रेष्ठ, चार प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। तात्पर्य, दुष्कृति के सर्वथा विपरीत ऐसे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं और ये सुकृति कहलाते हैं। अर्थात ये वे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों, नैतिक तथा सामाजिक नियमों को मानते हैं और परमेश्वर के प्रति न्यूनाधिक भक्ति करते हैं। इन लोगों की चार श्रेणियां हैं, जो पीड़ित हैं, वे जिन्हें धन की आवश्यकता है, जिन्हें जिज्ञासा है और जिन्हें परम तत्व का ज्ञान है। ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। वे शुद्ध भक्त नहीं हैं, क्योंकि ये भक्ति के बदले कुछ महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। शुद्ध भक्त निष्काम होते हैं और उनसे किसी लाभ की आकांक्षा नहीं रहती। भक्ति रसामृत सिंधु में शुद्ध भक्ति की परिभाषा इस प्रकार की गई है, अन्याभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्माणुतम अनुकूलेन कृष्ण शीलनम भक्ति उत्तमः।
मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति किसी सकाम कर्म अथवा मनोधर्म द्वारा भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर करे। यही शुद्ध भक्ति कहलाती है। जब ये चार प्रकार के लोग परमेश्वर के पास भक्ति के लिए आते हैं और शुद्ध भक्त की संगति से पूर्णतया शुद्ध हो जाते हैं, तो ये भी शुद्ध भक्त हो जाते हैं। जहाँ तक दुष्कृतियों का प्रश्न है, उनके लिए भक्ति दुर्गम है, क्योंकि उनका जीवन स्वार्थपूर्ण, अनियमित तथा निरुद्देश्य होता है। किंतु इनसे भी कुछ लोग शुद्ध भक्त के संपर्क में आने पर शुद्ध भक्त बन जाते हैं। जो लोग सदैव सकाम कर्मों में व्यस्त रहते हैं, वे संकट के समय में भगवान के पास आते हैं और तब शुद्ध भक्तों की संगति करते हैं तथा विपत्ति में भगवान से के भक्त बन जाते हैं। जो बिल्कुल हताश हैं, वे भी कभी कभी शुद्ध भक्तों की संगति करने आते हैं और ईश्वर के विषय में जानने की जिज्ञासा करते हैं। इसी प्रकार सुषुप्त चिंतक जब ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र से हताश हो जाते हैं, तो वे भी कभी कभी ईश्वर को जानना चाहते हैं और वे भगवान की भक्ति करने आते हैं। इस प्रकार ये निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के ज्ञान को पार कर जाते हैं और भगवत कृपा से या उनके शुद्ध भक्ति की कृपा से उन्हें साकार भगवान का बोध हो जाता है। कुल मिलाकर जब आप जिज्ञासु, ज्ञानी तथा धन की इच्छा रखने वाले समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं और जब वे भली भांति समझ जाते हैं कि भौतिक आसक्ति से आध्यात्मिक उन्नति का कोई सरोकार नहीं है, तो वे शुद्ध भक्त बन जाते हैं। जब तक ऐसी शुद्ध अवस्था प्राप्त नहीं होती, तब तक भगवान की दिव्य सेवा में लगे भक्त सकाम कर्मों में या संसारी ज्ञान की खोज में अनुरक्त रहते हैं। अतः शुद्ध भक्ति की अवस्था तक पहुंचने के लिए मनुष्य को इन सबों को मांगना होता है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य की जय। श्रील प्रभुपाद जी इतनी तरह अच्छी तरह हम लोगों को समझाए हैं। इसमें और बताने के लिए और क्या है, बिकॉज भगवान श्रील प्रभुपाद जी हमारे लिए इतने सब कुछ बता रहे हैं कि किस प्रकार हमें शुद्ध भक्त बनना है। मेन चीज है वो है शुद्ध भक्त बनने की। ये है शुद्ध भक्त बनने के लिए जो है श्रील प्रभुपाद जी ने बताया है, हमें सुकृति न होने का है। क्योंकि हरेक पीड़ित व्यक्ति या जिज्ञासु या अर्थार्थी या जो भी है लाभ पाना चाहते हैं, वो कृष्ण के पास आते नहीं है कि नहीं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कितने सारे लोगों को हम लोग हमारे प्रोग्राम पे बुलाते हैं, बट कितने लोग आते हैं? बहुत कम लोग आते हैं। क्योंकि बताया गया है कि सुकृतिना होने से, वो कृतिना बने कृतिना जब वो विशेष, उनके उनमें कोई विशेष सामर्थ्य है, वो इसीलिए उन्हें कृतिना कहा जाता है। सुकृतना बहुत अच्छे कार्य करते हैं, अच्छे भगवान के अच्छे कार्य कर रहे थे, इसीलिए उन्हें सुकृतना। पिछले जो हफ्ते में हम लोगों ने देखा था वो था दुष्कृतिना, जो थे उनके विशेष बुरे कार्यों में बहुत सामर्थ्य थी। बट इस वक्त के श्लोक में हमें बताया जा रहा है कि भगवान बता रहे हैं कि सुकृतिना व्यक्ति, जो सुकृतिना व्यक्ति, जो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं पुण्यात्मा की पूंजी बढ़ेगी, तभी हम भगवत धाम भगवान के पास आ सकते हैं। तो सुकृति व्यक्तियां के लिए पाने के लिए हमें श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय का आप लोग ने 41 वर्ष में बताया गया है, जहां पर बताया गया पुण्य का कृतात्मा कैसे होते हैं। प्राप्य पुण्य कृतम लोकान अनुष्कृत्व शाश्वती समाः शुचीनाम श्रीमतम गेहे रोगो भ्रष्टो विजायते। इसमें बताया गया है कि प्राप्य पुण्य कृताम, पुण्य कर्म करने वाले लोकान, वो लोग को क्या होता है, जो योगी जो है, जो अधूरा रह जाते हैं ना, कई लोग जो है असफल योगियां, जहाँ श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य को ही पढ़ता हूँ, असफल योगियां ये दो श्रेणियां हैं। एक वे बहुत थोड़ी उन्नति के बाद ही भ्रष्ट होते हैं, दूसरे वे दीर्घ काल तक
योगाभ्यास के बाद भ्रष्ट होते हैं। जो लोग अल्पालिक अभ्यास के बाद भ्रष्ट होता है वह स्वर्ग लोक को जाता है और वहां केवल पुण्यात्माओं को प्रविष्ट होने दिया जाता है। वहां पर दीर्घ काल तक रहने के बाद उसे पुनः इस लोक में भेजा जाता है, जिससे वह किसी सदाचारी ब्राह्मण वैष्णव के कुल में या धनवान वाणी के कुल में जन्म लेते हैं। तो इस प्रकार है कि जो लोग जो है अपने, क्योंकि आप लोग को मालूम होगा कि दूसरे अध्याय के 31वां श्लोक में 41 श्लोक में बताया गया स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायतो नहतो भयात्। भगवान इसका पुष्टिकरण इस आगे इसमें बता रहे हैं कि ये जो पुण्य कर्म करने वाले व्यक्ति का क्या होता है, उन लोगों का अगर वो जो योगी है जो उनकी भक्ति मार्ग में हो या ज्ञानवान या ध्यान योग में हो, वो अगर अधूरा कहीं छूट गया तो उनका क्या होता है, वो उनका जहां पर छोड़े वो जितना किए हैं उसका फल उन्हें प्राप्त होता है। जिस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हो सकता है कि वो उनका फल भुगतने के लिए स्वर्गलोक तो जा सकते हैं, स्वर्गलोक में उनका पूरा पूरा पूर्ति होने के बाद फिर वापस उन्हें जो है श्रीमता गेहे, तो अच्छे घर पे या कोई वैष्णव के घर पे या किसी धनवान के घर पे, ताकि उनका जन्म होता है और वो जन्म होते बराबर उनको फिर वो अपने योग अभ्यास फिर से कर सकते हैं। दूसरी श्लोक में है, उसके आगे वाले श्लोक में बताया है कि ऐसा भी हो सकता है कि अथवा दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह बस ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है तो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि यहाँ पर योगियों के बुद्धिमान कुल में जन्म लेने की प्रशंसा की गई है, क्योंकि ऐसे कुल में उत्पन्न बालक को प्रारंभ से ही आध्यात्मिक प्रोत्साहन प्राप्त होता है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी खुद उनके उदाहरण हम ले सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी का जन्म इतने अच्छे परिवार में, उनके माता पिता बचपन से ही उन्हें भगवान के कार्यों में लगे। जैसे उन्होंने रथ यात्रा किया था बचपन, बहुत छोटे उम्र में ही उनको रथ यात्रा, प्रभुपाद जी को रथ यात्रा करने की इच्छा हुई और उनके पिता ने रथ खुद बनवाए और रथ खुद सभी बच्चों को लेकर उन्होंने बचपन से ही, देखिए, आध्यात्मिक उत्पत्ति थी। इसी कारण वो, उनकी माता चाहती थी कि वो बैरिस्टर बने और विदेश जाकर पढ़े, बट पिता ने मना कर दिया। पिता ने बोला कि नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ मेरा बेटा उधर बाहर देशों में जाकर बाकी संस्कार लेके आए, और इसीलिए उन्होंने मना कर दिया और उन्हें बोले कि मुझे तो वैसे राधा कृष्ण का ही भक्त बनाना है। तो इसीलिए हम लोग सौभाग्य हैं क्योंकि उनके माता पिता ने उनको बैरिस्टर नहीं बनाया, और श्रील प्रभुपाद जी के कारण आज हम इस तात्पर्य को पढ़ रहे हैं और आप लोग को हम लोग सुना पा रहे हैं, है कि नहीं? तो उसके आगे वाले श्लोक में बता रहे हैं, हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य में वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर भरत महाराज का एक उदाहरण देते हैं। भरत महाराज जिस प्रकार उनको तीसरी बार भरत महाराज जिन्होंने, क्योंकि उन्होंने अपना राजपाट सब छोड़कर वन में आ गए थे, वन में एक इसको देखकर, डियर को देखकर उनसे मोहित होकर और वो गिर पड़े, और उसके बाद उनका तीसरा जो जन्म जो था वो जड़ भरत हुआ था। जड़ भरत करके हुए और उन्होंने अपना सिद्ध प्राप्त किया, कृष्ण भक्ति सिद्ध की। तो यहाँ पर वही बता रहे हैं। तो आज जो है यहाँ पर जैसे बताया गया है कि पुण्य आत्मा जो है उन्हीं का हम लोग का आज डिस्क्राइब करेंगे। पुण्य जो सुकृति ना है वही आ सकते हैं, अगर बाकी लोग नहीं आते हैं, कृष्ण के पास नहीं आते हैं। कितने सारे लोगों को हम, जो पीड़ित व्यक्ति हैं, तो पीड़ित व्यक्ति क्या करता है, अपना पीड़ा दूर करने के लिए
वो कृष्ण के पास नहीं आने के बदले वो कहाँ जाता है, वो या तो शराब खाना जाता है या और कोई इसमें जाके ड्रग्स वगैरह लेकर अपने आप को सोचता है कि उसकी पीड़ा दूर हो सकती है। और जो अर्थार्थी है, धन कमाने का है, तो जिस प्रकार हमने पिछले बार देखा था कि लोग जो है गधे की तरह काम करते हैं, रात दिन काम करके थोड़ा सा जो पैसा मिलता है उससे वो सुख प्राप्त करना चाहता है। तो सुख ही प्राप्त होता है? नहीं होता है, क्योंकि वो उसको मालूम नहीं होता है कि कृष्ण भगवान के पास आने से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। सुकृतिना नहीं है, क्योंकि हमने जैसे देखा वो उनकी जो है प्रति जो है कम है, पुण्यात्मा की पूंजी जो है कम है, इसलिए वो कृष्ण भगवान की प्रार्थना के लिए नहीं आते हैं। और जिज्ञासु जो है वो भी है कि भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम लेने के बदले बहुत सारी किताबें मार्केट में मिलती है, उससे अपनी जिज्ञासा को पूर्ति करने की कोशिश करता है। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये तीनों जो व्यक्ति है, जो जिज्ञासु है, जो पीड़ित है और या अर्थार्थी है, ये जो व्यक्ति है, जब अर्थार्थी उसकी अर्थ उसकी धन कमाने की कामना जो पूरी हो जाती है और कृष्ण के पास आके, तो उसे उसके मन में जिज्ञासा उत्सुक हो सकती है कि कौन है कृष्ण, कौन है कृष्ण की भक्ति क्यों करना चाहिए, वो उत्सुकता हो सकती है जो पीड़ित व्यक्ति होंगे। उसी प्रकार अर्थार्थी जो है, जो धन कमाने के बाद भी उसको अरे इतना धन प्राप्त हुआ तो ये कृष्ण भगवान कौन धन मेरे को दे रहा है, कौन सा धन कौन है ये करके उन्हें मालूम हो जाता है। तो इसीलिए उनको में उन्हें भी जिज्ञासा जो है, इसी कारण ये तीनों जो है रिलेटेड है, क्योंकि अर्थार्थी, पीड़ित और जिज्ञासा, ये जो है तीनों व्यक्ति जो है कृष्ण भक्ति पे आ सकते हैं जब उनको उनकी कामनाएं पूरी हो जाती है। बट जो ज्ञानी है, ज्ञानी व्यक्तियों का बताया गया है कि क्योंकि वो उनको ज्ञान है, ये नहीं कि उनको ज्ञान नहीं है, उनको ज्ञान है, बट उन्हें कभी भी जो भक्ति में सेवा करने का अवसर नहीं मिला था, इसी कारण वो इधर उधर भटक रहे हैं। तो इसीलिए ज्ञानी जो है, इसी कारण अगर अगले श्लोक पे अगर देखेंगे तो आप देख पाएगा भगवान बताते हैं ज्ञानी जो है, क्योंकि उसे मालूम है कि कृष्ण भगवान ही सब कुछ है, कृष्ण भगवान को प्राप्त करना है, बट वो सेवा का अवसर उन्हें नहीं मिला, इसी कारण वो इधर उधर भटकते हैं। तो अभी हम उदाहरण देखते हैं इन चारों का श्रीमद् भागवतम से। सबसे पहले जो है पीड़ित व्यक्ति में सबसे पहले चीज, अभी जो है थोड़े थोड़े दिनों में भी दामोदर महीना शुरू होने वाला है, तो उसमें हम लोग बताते हैं कि गजेंद्र मोक्ष की प्रार्थना करना चाहिए। तो आज जो बताते हैं, गजेंद्र जी जो हाथी थे, त्रिकुट हिमालय में अपने परिवार के साथ, उनकी परिवार जो बहुत बड़ी परिवार थी, बहुत सारी पत्नियां, बहुत सारे बच्चे थे, और उन सबको लेकर वो वन में, ऐसा बताया जाता है कि श्रीमद् भागवतम में बहुत मैंने मद 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 के साथ घूम रहे मैंने जा रहे थे, और वो उन्हें क्या था, पानी पीने के लिए तालाब की तरफ जा रहे थे। उस बीच में जो भी रास्ता में उनको पास पेड़ पौधे हैं, वो सबको कुचल कर वो निकल रहे थे, सब पूरे झुंड में है ना, पूरे देश में। और बताया जाता है कि वो तालाब पे आए पानी पीने के लिए, जहाँ पर तालाब का डिस्क्रिप्शन श्रीमद् भागवत में बताया जाता है कि बहुत सारे कमल के फूल थे, और कमल के फूल के ऊपर भंवरे झूम रहे थे। उसकी जो एनवायरनमेंट ही, वो एक पूरी क्लास ले सकते हैं, उतनी अच्छी एनवायरनमेंट श्रीमद् भागवतम में बताया किस प्रकार वो वातावरण जो था वो कितना अच्छा था करके। और बताया जाता है कि हाथी का जो है अपने सूंड पे पानी लेकर, पानी पीने के सिवाय वो अपने दूसरे अपने पत्नियों, अपने बच्चों के ऊपर पानी छिड़कना शुरू, अपनी सूंड से छिड़कने लगे और बरसात करने लगे, और बहुत माने एंटरटेनमेंट होने लगा वहां पे। तो वहां पर बताया जाता है कि एक मगरमच्छ था, वो मगरमच्छ को डिस्टरबेंस हो रहा था, बोला कि भाई कौन है मेरे मेरे इलाके में आके मुझे कोई डिस्टर्ब कर रहा है ना, मुझे परेशान कर रहा है। तो उसने क्या किया, उसने इस गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया, पैर को कस के पकड़ लिया, बहुत कस के। और ऐसा बताया जाता है श्रीमद् भागवतम में कि उसे छोड़ने के लिए जितने भी परिवार के सदस्य थे, सब लोग कोशिश करके हार गए। और बताया जाता है कि
1000 साल ये युद्ध जो था, 1000 साल इन दोनों का बीच में हाथी और मगरमच्छ के चल रही थी। मगरमच्छ जो थे प्राणी जो है पानी के थे, इसीलिए वो शक्तिशाली हो रहे थे। और ऐसा बताया जाता है कि हाथी जो था वो भी कोशिश कर रहा था कि मगरमच्छ को अब किसी ना किसी तरह धरातल पे लेके आए, बट कोशिश वो नहीं हो पा रही थी क्योंकि जो मगरमच्छ बहुत शक्तिशाली थी और अपने शक्ति से उसको पानी की ओर खींच रहे थे। तो बताया जाता है कि ये बहुत प्रयत्न चल रही है और उनके परिवार के जितने भी पत्नियां बच्चे सब उनको छोड़कर चले गए और यहाँ पर अकेले रह गए थे गजेंद्र जी। और उस समय पर बताया जाता है कि वो अपने पिछले, हमने जो सुना ना सुकृतिना, उन्होंने पिछले जन्म में वो जो श्लोक उन्होंने पढ़ा था उस श्लोक का याद किया, भगवान विष्णु के ऊपर स्मरण किए और उनके पुकारने लगे, उस पीड़ित अवस्था पर पुकारने लगे। भगवान को पुकारते बराबर भगवान तुरंत गरुड़ के ऊपर चढ़कर भगवान विष्णु तुरंत बाहर आए और उन्हें उनका उद्धार किया। बताया जाता है कि ये जो और इस बीच में उन्होंने क्या किया, इस पीड़ित अवस्था में भी वो कमल, उस ग्राम में जितने कमल थे ना वो एक कमल उठाकर भगवान को अर्पित किए उन्होंने। तो इस पीड़ित अवस्था पे भी भगवान का उन्होंने भगवान को पूजा करने की ये दिया, उन्होंने पूजा करने के लिए उन्होंने भगवान को कमल अर्पित किया। तो ऐसे पता चलता है कि भगवान पीड़ित अवस्था पे भी भगवान को स्मरण करना चाहिए। बहुत सारी शिक्षाएं हैं बट आज के लिए इतनी है कि पीड़ित अवस्था पे वो किस प्रकार उन्होंने। ऐसे बताया जाता है कि ये जो इंद्र, ये जो गजेंद्र जो थे उनके पिछले जन्म में वो इंद्रद्युम्न थे और इंद्रद्युम्न राजा थे। वो एक्चुअली एक बार योग सिद्धि में इतने कृष्ण पे इतने ये थे, उस समय पर अगस्त्य मुनि वहां पर उसके उनके आश्रम में पहुंचे और आश्रम में पहुंचते जब देखा कि उन्होंने कोई आदर सत्कार नहीं किया तो उन्हें शाप दे दिया कि तुम बनकर इस प्रकार बिना हिले हुए हो तो हाथी बने रहो। तो उन्हें उनका जो जन्म जो था हाथी का जन्म मिला था, इसीलिए उन्हें पूर्व संस्कार उन्हें याद हुआ उस समय पर पीड़ित अवस्था पर। और जो मगरमच्छ थे वो बताया जाता है कि वो भी एक गंधर्व थे और उन्होंने क्या किया था फूहू करके, और वो पानी में खेल रहे थे अपने पत्नी के साथ। उस समय पर देवला मुनि भी वहां पर पानी में तैर रहे थे, इन्होंने देखा नहीं, उनका पैर पकड़ लिया और जो देवला मुनि है उनको शाप दे दिए थे कि तुम मगरमच्छ बन जाओ। जब जैसे ही उन्हें पता चला, दोनों को पता चला कि तब उन्होंने प्रार्थना की तो देवला ऋषि ने बताया कि तुम फिक्र मत करो, जब गजेंद्र जी का मोक्ष होगा तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार दोनों का कृष्ण की प्राप्ति, कृष्ण को जैसे ही भगवान आए दोनों को दर्शन दिए, दोनों की मुक्ति प्राप्त हुई। तो पीड़ित अवस्था पर मुक्ति हमें जो है बताया जाता है कि तो इसीलिए भगवान श्रीमद् भागवतम में एक बहुत अच्छा श्लोक है इसमें, एकांतिनो यस्य न कंचनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत् प्रपन्ना अद्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्तानन्द समुद्रमग्न तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिक योग गम्यम् अतीन्द्रिय सूक्ष्ममिवाति दूरम् अनंतमाद्यम परिपूर्णमीरे। जो है बताया गया है कि यहाँ पर जो शुद्ध भक्त हैं वो भगवान से कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं करते हैं, बट यहाँ पर जिस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी बने थे उस पीड़ित अवस्था पे उन्हें उनके पास और कोई राय नहीं, उनके पास कोई और कोई उपाय नहीं था, खाली भगवान के पास। ऐसे भी आचार्य बताते हैं कि वो बाकी मान्य देवताओं के पास भी जाकर पूजा करके उनको भी बुला पुकार सकते थे, बट गजेंद्र ने सिर्फ विष्णु भगवान का स्मरण किया और उन्हें पुकारा और तुरंत आए। जिस प्रकार आप लोग को मालूम होगा कि द्रौपदी जो थी जब वस्त्र हरण हो रहा था तो बहुत सारी उसने बहुत सारी कोशिश की है कि नहीं, और
जैसे अपने पतियों के पास पुकार रही थी, बोले तुम्हें बचो। सबसे पहले तो उन्होंने धृतराष्ट्र से पुकारा, भाई धृतराष्ट्र तुम क्या है, अन्याय क्या देख नहीं रहे हो। तो धृतराष्ट्र तो झुक गए। भीष्म पितामह से पूछा तुम बचाओ, कि द्रौपदी को जब पूछा कि बचाओ, मेरे को बचाओ करके, तब भी भीष्म पिता भी कुछ नहीं कर पाए। तब उनके पतियों के पास पहुंचे तो भी वो भी कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि वो खुद बंदी हुए थे। तो सब करने के बाद ही लास्ट में ही गोविंद गोविंद जब बुलाए, तभी कृष्ण भगवान आए। और जब कृष्ण भगवान आए, द्रौपदी माता ने, वैसे बताया जाता है कि पूछा था कि क्यों तुमने देर की, ले तुमने बुलाया कब, कैसे तुमने बुलाया, मैं तुरंत आ गया। तो भगवान है जो आपको पुकारेंगे तो हम जरूर भगवान आएंगे। तो ये हुई पीड़ित अवस्था पर भी। यहाँ पर हम देखते हैं कि गजेंद्र जो थे, उन्होंने प्रार्थना किया और उन्हें मुक्ति प्राप्त हुई पीड़ित। और उन्होंने इतनी अच्छी प्रार्थनाएं जो है, बहुत सारे श्लोक है श्रीमद् भागवतम में, तो वो सब श्लोक उच्चारण कर पाए, क्योंकि भगवान का संपर्क हुआ, भगवान से, भगवान का दर्शन हुआ, संपर्क हुआ, इसी कारण वो इस प्रकार सो कर पाए। तो दूसरे तरह के व्यक्ति जो है अर्थार्थी। अर्थार्थी का बहुत अच्छा उदाहरण है ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज, मालूम है कि क्या हुआ था कि वो अपने पिता के गोद पर बैठना चाहते थे, और सूर्यसी माता ने उन्हें तिरस्कार कर दिया। उन्हें बोला कि तुम्हारे पिता की गोद में बैठने के लिए तुम मेरे गर्भ से पैदा होना होगा, और मेरे गर्भ से पैदा होना है तो तुम्हें विष्णु से प्रार्थना करना पड़ेगी। उसे उन्होंने सबसे पहले इंस्ट्रक्शन सुरुचि माता ने ही दिया था। फिर वो छोटे से बालक, 5 साल के बालक को क्या मालूम था कि गर्भ से पैदा होना, तो वो तुरंत अपने माता सुनीति के पास पहुंचे। सुनीति के पास पहुंचे तो तुरंत उन्होंने, सुनीति ने बताया, देखो भाई, उत्तानपाद तुम्हारे पिता है, बट मुझे उनके साथ जो है मैं कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि उनका जो ध्यान बहुत सुरुचि पे ही है, रुचि पे ही है, तो मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। बट तुम्हारा एक उपाय जो माता ने बताया, तुम्हारी माता ने बताया तुमको, उसकी गोद में बैठने के लिए तुम्हें जो उपाय बताया माता सुरुचि ने, उसको प्राप्त करने के लिए तुम भगवान विष्णु के पास प्रार्थना करो, तो तुम्हारी प्रार्थना पूरी हो सकती है। तो माता से पूछा कि कहाँ मैं इनको, कहाँ भगवान को, कहाँ भगवान विष्णु को कहाँ मिल सकता हूँ, किधर? तो बोले वन में ही प्राप्त हो सकता है। तो तुरंत वो निकल पड़े, 5 साल के बालक। और उनकी दृढ़ता देखिए कि विष्णु भगवान, और बताया जाता है कि वो लोग भी आश्चर्य थे कि इस प्रकार वो निकल पड़ा वन पे, ये भी बिना पूछे वन में कैसा रहेगा, परिस्थिति कैसे रहेगी। तो इसीलिए भगवान ने ही नारद मुनि को उनको भेजा, उनको रास्ते में नारद मुनि ने उनको रोका। नारद मुनि ने पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो? बोले वन में जा रहा हूँ, मुझे भगवान प्राप्ति के लिए, क्योंकि मुझे चाहिए, मेरा जो इच्छा है, मेरे परदादा से भी ज्यादा जो मेरी राज्य इतनी बड़ी होनी चाहिए, मेरे परदादा जो ब्रह्मा जी है उनसे भी बड़ी होनी चाहिए, मेरा लक्ष्य वो है, मुझे उस पाने के लिए मुझे भगवान को मिलना है। तो नारद मुनि उन्हें बहुत सारे चीजों से प्रलोभन किए कि बोले कि देखो, तुम जंगल जा रहे हो, तुम क्षत्रिय के पुत्र हो, वहां जंगल में कुछ खाना नहीं मिलेगा, तुम्हें सोने को जगह नहीं मिलेगा, वन में बहुत सारे जंगली प्राणियां रहेंगी, तुम्हें खा जाएंगे। उनको इस प्रकार के बहुत सारे बाधाएं बताए। बट ध्रुव महाराज क्षत्रिय थे, बोले कि मैं क्षत्रिय हूँ, और मैंने एक बार दृढ़ निश्चय कर लिया तो मैं जरूर प्राप्त करूंगा। अगर आप मुझे सहयोग कर सकते हो, किस प्रकार भगवान की प्राप्ति हो सकती है, तो बताइए, नहीं तो मुझे छोड़ दीजिए। तो नारद मुनि बताया जाता है श्रीमद् भागवतम में कि एकदम आश्चर्यचकित थे कि किस प्रकार उनकी दृढ़ता थी, और वो दृढ़ता देखकर आश्चर्यचकित हो गए थे। और बताया जाता है कि उन्हें मंत्र दिया गया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसका उच्चारण करने के लिए, और उसके विधि विधान भी बताए गए। और ध्रुव महाराज वन पर निकल गए, मंत्र का उच्चारण करने लगे। बताया जाता है कि 3 महीने जो थे, वो जो वन में जो भी फल मिलते थे उसको खाकर जी रहे थे। तो देखा कि ये पेड़ से तोड़ना, ये उठाना, ये सब बहुत कठिन काम है, उतना समय मैं बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। तो उसे बताया जाता है कि 3 महीने के लिए फिर से उन्होंने खाली जो पत्ते, सूखे पत्ते वहां पे पेड़ों के नीचे पड़े रहते हैं, उसको खाकर वो जी रहे थे। और
उसे भी देखा कि इससे भी मेरा समय बहुत बर्बाद हो रहा है, पत्तियों को ग्रहण करो, ये सब करना, ये सब काम जो है बहुत, तो इसीलिए उन्होंने देखा कि ये भी नहीं ठीक है, और उन्होंने थोड़ा जल ग्रहण करके, जल हफ्ते में एक बार ऐसे कुछ जल ग्रहण करते थे, वो जल ग्रहण करके जी रहे थे। वो भी बताया जाता है कि नहीं, जल क्यों ग्रहण करना, जल ग्रहण करने के लिए समुद्र पे जाओ, वहां पर पानी ले, पानी पीनो, इतना समय भी नहीं बर्बाद करना है भगवान के लिए, देखो कितनी तेजता उनमें है और भगवत प्राप्ति के लिए, तो वो भी छोड़ दिया। और बताया जाता है कि वो अपने सांस पर जी रहे थे, सांस, खाली सांस भी कितने हर हफ्ते इतना सांस ऐसे वैसे कुछ रखते थे, उन्होंने सांस लेना भी अपने को संयम किए थे, सांस को लेना को भी। और बताया जाता है कि एक पैर पे खड़े होकर वो सांस लेना शुरू कर दिए, और उनका ध्यान जो था कृष्ण भगवान जो हृदय के अंदर है, उस हृदय पर उन्होंने पूरा अपने आप को से कर दिया, सम्मिलित कर दिया, और कृष्ण भगवान को देख पा रहे थे वो, इतनी शुद्धता हो गई थी कि वो कृष्ण भगवान को देखना हो गया था सामने से। और भगवान, जबकि बताया जाता है कि अन्य देवता जो थे वो सब परेशान हो गए थे, क्योंकि उन लोगों की जो जल, जो वायु वगैरह सो है कम हो गई थी, क्योंकि भगवान ये ध्रुव महाराज इतने उनकी सांस को इस प्रकार कंट्रोल किए थे कि उनकी भी हवा जो तेज थी वो सब कंट्रोल हो गई थी। इसीलिए उन लोग भी भगवान के पास पूछे, भगवान बोले फिक्र मत करो, मैं जाके उसे समझाता हूँ करके, उसको मैं ठीक, उसको सब मैं दर्शन देता हूँ करके, जो क्योंकि जो इच्छा है उसकी इच्छा पूर्ति करने के लिए मैं जाता हूँ। तो तुरंत वो भगवान विष्णु वहां पर पहुंचे, और ऐसा बताया जाता है श्रीमद् भागवतम में कि क्योंकि वो अपने हृदय के अंदर जो भगवान है उसको देख रहे थे, और यहाँ पर भगवान आमने सामने, जो जिस प्रकार नारद मुनि ने बताया था कौन से वस्त्र पहने होंगे, कुंडल कौन सी रहेगी, वो सब वो देख पा रहे थे। और जब देखा कि हृदय का अंदर के जो विष्णु को जो देख पा रहे थे वो नहीं दिख रहा है, बट सामने ही विष्णु भगवान स्वयं खड़े हुए हैं, इसीलिए जैसे ही देखा तो तुरंत आश्चर्यचकित हो गए थे, और तुरंत उन्हें प्रार्थना, 5 साल के बालक को प्रार्थना करने की इच्छा हुई भगवान के ऊपर। तो हमें मालूम है कि ये सबसे अच्छा श्लोक उन्होंने बताया था, सबसे ध्रुव महाराज का श्लोक जो है, योऽन्तः प्रविष्ट मवाच इमां प्रसूतां संजीवयति अखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणात्वाग्निं प्राणां नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। योऽन्तः प्रविष्ट, हमारे महाराज का बहुत फेवरेट वर्ष है ये, योऽन्तः प्रविष्ट, भगवान जब अंदर आ गए तो फिर तो किस प्रकार बोल रहे थे कि जो मरे हुए जीव आ गई है, जिस प्रकार उसमें श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य में बहुत अच्छा बताया गया है कि जब तक मनुष्य आध्यात्मिक स्तर पर नहीं पहुंचता, उसके शरीर के अंग, उसका मन तथा अन्य अनुभव सोए हुए समझे जा सकते हैं। जब तक मनुष्य आध्यात्मिक स्तर पर नहीं पहुंचता, उसके शरीर के अंग, उसका मन तथा उसका अन्य सोए हुए हैं, चाहते हैं। और जब तक मनुष्य की आत्मदशा को प्राप्त करने की नहीं होता, तब तक उसके सारे कार्य व्यक्ति के कार्य के या प्रेत के कार्य में समझ आते हैं। माने प्रेत और डेड बॉडी जो है, डेड बॉडी में कुछ ये नहीं रहता है, तो उस प्रकार यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी बताए हैं कि जब तक हम आध्यात्मिक स्तर पर पहुंचना चाहिए, तभी हम कृष्ण भगवान की प्राप्ति करने से ही हमारे जो शरीर जो है वो अपने आप जो है, जिस प्रकार ध्रुव महाराज बताते हैं, योऽन्तः प्रविश, भगवान जब अंदर घुसे हमारे, तो हमारे अंदर पूरी जो भी फोर्स आई, लिविंग फोर्स जो आई, वो उससे आई है। तो यहाँ पर जैसे ही उनकी पूर्ति हुई इच्छा, तो उनकी इच्छा पूर्ति हुई, तो भगवान बताते हैं कि भगवान ने उनसे पूछा तुम वर मांगो, तो वर मांगने के लिए पूछा, तो
यहाँ पर बहुत अच्छा श्लोक है चैतन्य चरितामृत में, स्थानाभिलाषी तपसी स्थितोहम त्वां प्राप्तवम देव मुनीन्द्र गुह्यम क्वाचम विचिन्न अपि दिव्य रत्नम स्वामिन कृतार्थो अस्मि वरम न याचे। यहाँ पर बताता है कि जैसे ही भगवान ने बोला कि तुम मेरे से वर मांगो, तो ध्रुव महाराज बोलते हैं कि मैं तो इतने दिन कांच के टुकड़ों को ढूंढ रहा था, और जब मुझे हीरा मिल चुका है तो मुझे और क्या चाहिए, और किसकी खेच, और कुछ चाहिए नहीं मुझे, और कुछ वर की जरूरत नहीं है। तो देखिए भगवान का दर्शन प्राप्त होते बराबर किस प्रकार ध्रुव महाराज जो चाहते थे वो अर्थार्थी, क्योंकि वो धर्म वो ऐसा चाहते थे, उनको राजपाट ऐसा चाहते थे जो अपने परदादा से भी बड़े, बट जैसे ही भगवान का दर्शन हुआ उनका अंदर कितनी परिवर्तन आ गया था कि वो शुद्ध भक्त बन गए थे। तो तीसरे श्रेणी के जो है वो है जिज्ञासु। जिज्ञासु का उदाहरण भी भागवतम में है। हमें मालूम है कि नैमिषारण्य में जब कृष्ण भगवान जा चुके थे, नैमिषारण्य के ऋषियां जो थे वो लोग सब यज्ञ करना चाहते थे, 1000 साल यज्ञ करने के इसमें बैठे हुए थे। तो उस समय पर बताया जाता है कि सुत गोस्वामी जी वहां पर पहुंचे थे। सुत गोस्वामी से उन्होंने पूछताछ किया कैसे हो बने, जिस प्रकार उनको आसन दिया, और उन्होंने बताया कि अभी मैं जो है श्रीमद् भागवतम की कथा सुखदेव गोस्वामी द्वारा कहे हुए परीक्षित महाराज को दिए हुए कथन को मैं सुनकर आ रहा हूँ। अभी हम लोग बैठकर उसी कथा को हम लोग प्रवचन करते हैं करके वो बताए कि, क्योंकि ऐसा बताया था कि सुत गोस्वामी जो थे वो सुखदेव गोस्वामी से बात जो सुनी थे उनका पूरा कंठस्थ था, वो पूरी तरह जानते थे, और उसी कारण उन्होंने उस श्लोक का पूरा श्रीमद् भागवतम की कथा इन ऋषियों को सुनाया। तो श्रीमद् भागवतम के उसमें एक बहुत अच्छा श्लोक बताया कि कर्माणि अस्मिन् अनावशे धूमरत्मान् भवान् आपायति गोविन्दे पदपात्मावसन् मधु। ऐसा बताया जाता है। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि ये जो ऋषि मुनिया जो थे वो भगवान के कार्य में ही, वो अपने एक्चुअली बाकी लोगों की इसके लिए ही वो यज्ञ करना चाहते थे। और यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि धूमार्तमान भगवान, माने अगर वो यज्ञ करते तो धुआं आता है ना, तो धुआं से उनका पूरा जो काला हो जाता है ना, धुएं में काला हो जाता है, बट वो काला तो उनका नहीं है। वो चाहते हैं कि जो सुत गोस्वामी के थ्रू श्रीमद् भागवतम की जो कथा है उससे उनके हृदय में इतनी शुद्धिकरण हो गई कि ये जो धूमरता भगवान, वो सब धुएं से जो हो सकता था वो अभी जो मधुस्व पद्मास्वान मधु, जो कि क्या बोलते हैं कि अमृत बन चुका है कृष्ण कथा सुनकर उनका जो था। इस प्रकार उन्होंने सुत गोस्वामी का बहुत बड़ा ये की कि आपने हमें इस धुएं के चक्र में ना फंस के हमें कृष्ण कथा सुनकर हमें जागृत किया, हमारे हृदय की शुद्धिकरण हो गई। उनके हृदय जो शुद्धिकरण नहीं हो पा रही थी, वो जो यज्ञ करना चाहते थे, उससे अच्छा उनके कृष्ण कथा से उनकी हृदय में शुद्धिकरण हुई करके उन्होंने। तो इस प्रकार ये हो गई जिज्ञासा। अगला जो है ज्ञानी। ज्ञानी का उदाहरण सबसे अच्छा उदाहरण है, हम लोग को मालूम है कि जो ब्रह्मा जी के पुत्र जो थे वो जाकर क्या हुआ, ब्रह्मा जी से तो उन्होंने काफी शिक्षा ली थी, बट तब भी उनको सेवा का कभी अवसर नहीं मिला था। आप लोग को सबको मालूम होगा कि जो चतुर कुमार देव थे वो एक बार वैकुंठ पहुंच गए थे। उन्होंने सारे
गेट्स पार कर लिए थे, 7वें गेट पर अटक गए थे। 7वें गेट पर आपको मालूम है कि जयन विजय उनको रोक डाले, उनको रोक कर, और उस समय पर ऐसा बताया जाता है कि सनत कुमारों को गुस्सा आया था। एक्चुअली वो इतने बड़े मुनि थे, उनको गुस्सा आना तो दूर की बात है, बट तब भी वहां पर उस परिस्थिति पर उन्हें गुस्सा आया और उन्होंने जय विजय को शाप दिया था। तो उस समय पर जब ये वार्तालाप चल रही थी, बताया जाता है कि कृष्ण भगवान वहां पर पहुंच पड़े और कृष्ण भगवान ने ही उन दोनों का ये किया, और कृष्ण भगवान के चरणों की तुलसी की सुगंध सूंघकर ये सनत कुमार जी भी, ये लोगों का भी, उन लोगों का भी उद्धार हो गया था। तो इस प्रकार जो 4 प्रकार की व्यक्तियां हैं, देखिए आप देख रहे हैं कि जो एक तो हमने देखा पीड़ित व्यक्ति गजेंद्र को देखा, दूसरी तरफ से देखा कि अर्थार्थी ध्रुव महाराज को देखा, तीसरी जो हमने देखा कि जिज्ञासु जो थे, जो क्योंकि वो लोग जानना चाहते थे क्या करना है करके, वो सुत गोस्वामी को प्राप्त करके, भागवतम प्राप्त करके, और चौथा जो है अभी हम देख रहे हैं कि ज्ञानी। ये चारों व्यक्तियों का उद्धार कृष्ण की कथा से या कृष्ण के दर्शन से प्राप्त हुआ और शुद्ध भक्ति प्राप्त हुई। इसी कारण हमें भी कोशिश करना चाहिए। ये भी पुरुषोत्तम मास के भी 4 दिन ही बचे हैं, इसमें कोशिश करना चाहिए कि किसी ना किसी प्रकार भगवत प्राप्ति हमारे अंदर शुद्धिकरण हो जाए और हमारा शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए इस मनुष्य में, जिस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि इसी जन्म में, ये नहीं सोचना चाहिए कि चलो ठीक है, जिस प्रकार भरत महाराज को एटलीस्ट तीसरे योनि में उनको भगवत प्राप्ति हुई, उतनी तक वेट करना नहीं चाहिए। हमें शीघ्रता से ही ये भगवत प्राप्ति करने के लिए कोशिश करना चाहिए। तो यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। इस पुरुषोत्तम मास के अभी 3-4 दिन ही रह गए, अभी थोड़े समय में दामोदर महीना शुरू हो जाएगा। उस समय में भगवान देखो कितने हमारे लिए अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उनके पास आने के लिए। ये सब जो महीना है हमारे लिए सेल के महीना है, और इसमें हमें कोशिश करना चाहिए भगवत प्राप्ति की। यही मेन हमारी उद्देश्य होना चाहिए, जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि भगवत प्राप्ति करे, भगवान का शुद्ध भक्त बने, और किसी वो भक्तों के संग। उसके लिए क्या करना चाहिए, जिस प्रकार हमारे को श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सरल उपाय दिया है, सुरामाला जप करिए, श्रीमद भगवत गीता, श्रीमद भगवान भागवतम का अध्ययन करिए, और फिर भक्तों का संग ना छोड़े, क्योंकि भक्तों का संग ही से हमारा शुद्धिकरण हो सकता है। बाकी तो क्योंकि शुद्ध भक्ति के साथ, शुद्ध भक्तों के साथ संगति करेंगे तो हम भी हमारी शुद्धि। आप लोग पूछ सकते हो कि क्यों सभी लोग, कई कई लोग जल्दी आ सकते हैं, शीघ्रता से भक्ति मार्ग में बहुत तीव्रता से आगे आ पाते हैं, कई कई लोग जो है वो उनका समय समय लगता है। उसके लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि आप लोग को मालूम हुआ कील जो है, कील में जब जंग लग जाता है ना, तो हम लोग केरोसिन में डालते हैं, तो कई कई कील जो है वो तुरंत सफेद हो जाते हैं, बट कई जो है बहुत सारे जंग लगे रहते हैं ना, तो उसको समय लगता है। तो इसीलिए हमें कोशिश हर समय होना चाहिए कि भगवत, हम लोग कभी भी भक्ति मार्ग से अलग नहीं होना चाहिए, भक्ति में रहना चाहिए और भक्तों के संग में रहना चाहिए, तभी हम प्राप्त कर सकते हैं। पुरुषोत्तम मास के ऊपर एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, क्योंकि समय है अभी, अब मेरे पास 10 मिनट है। तो एक बार बताया जाता है कि एक राजा थे, उनका नाम था हृदय, और एक राजा थे, और वो काफी, उनके परिवार में 3-4 लड़कियां और बालक सब थे, और राजा बहुत अच्छी तरह राजपाट कर रहे थे। और बताया जाता है कि जो राजा जो थे वो एक बार वन में निकल गए थे, वन में निकलकर गुम हो गए थे। तो एक्चुअली उनके जो सेनाएं जो थी वो लोग भी उनको, राजा क्योंकि अकेले निकल गए थे शिकार के लिए, तो वो रास्ता भटक गए थे, और जैसे ही भटक गए तो उन्हें पता नहीं चला। बट वहां पर एक तोता, वो तोता बता रहा था कि हे राजा,
यहाँ पर दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अपने लक्ष्य को भूल चुके हैं। और वो तोता बार बार यही बोल रहा था और कुछ नहीं बोला था। बहुत सारे लोग हैं इस संसार में जो अपने लक्ष्य को भूल चुके हैं। बहुत सारे लोग हैं इस संसार में जो अपने लक्ष्य को भूल चुके हैं। ये राजा एकदम चकित रह गया था, क्योंकि उसे मालूम नहीं पड़ा कि क्यों ये तोता इस प्रकार बोल रहा है। तब तक बताया जाता है कि सैनिक लोग पहुंच गए थे और राजा को ढूंढकर वापस उन्हें राज क्षेत्र में पहुंचा दिए। तो वहां बताया जाता है कि वाल्मीकि मुनि आए। वाल्मीकि बहुत, क्योंकि राजा तो परेशान था, यही शब्द बार बार उसे गूंज रहा था, जैसे गाना गूंज रहा था, हरे कृष्णा गाते रहे तो हरे कृष्णा, उसी प्रकार उनके उनके मन में यही एक शब्द गूंज रहा था। बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन के लक्ष्य को भूल चुके हैं। तो उन्होंने वाल्मीकि मुनि जी से पूछा कि क्या ये तोता क्यों इस प्रकार बोल रहा था। तो उन्हें बताया गया कि वाल्मीकि मुनि अपने उनको ध्यान में देकर उन्होंने देखा कि ये जो प्रभु जी, ये जो राजा जो थे, उनके पिछले जन्म में सुदेव नाम के ब्राह्मण थे और उनकी पत्नी गौतमी थी, और इनके पास पुत्र नहीं हुए थे। उस समय पर उन्होंने जगन्नाथ जी की पूजा की थी। जगन्नाथ जी की पूजा करके बहुत पूजा करने के बाद इन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ। और बताया जाता है कि वो बहुत अच्छी सेवा कर रहे थे, ब्राह्मण थे दोनों, गौतमी मुनि और सुदेव ब्राह्मण जो थे बहुत सेवा कर रहे थे। एक समय पर देवला मुनि वहां पर पहुंचे थे। देवला मुनि जो थे वहां पर पहुंचते ही उन्हें पता चला, उन्होंने नॉर्मली जैसे कोई मुनि आ जाते हैं तो हम लोग पूछते हैं ना, कैसा मेरा बेटा का क्या होगा, कैसे, उस प्रकार उन्होंने अपने पुत्र के बारे में पूछा। तो देवला मुनि ऋषि ने बताया कि इसका जो है ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, ये इसकी मृत्यु हो जाएगी करके। तो बहुत दुखी से बोले। तो माता पिता तो बहुत दुखी होंगे, तो वो बहुत दुखी थे। और उसी प्रकार हुआ कि उनके 12 साल की उम्र में ही वो बेटा जो था कहीं पानी में डूब गया था। और माता पिता बहुत ही दुखी, और बताया जाता है कि उस मृत शरीर को लेकर वो भगवान से भजन कर रहे थे। उस समय पर भी भगवान का भजन कर रहे थे। और बताया जाता है कि 1 महीना बिना कुछ खाए पिए सोना कुछ नहीं, वो उस मृत शरीर को लेकर पूजा कर रहे थे। और ऐसा बताया था उस समय जो था, वो 1 महीना जो था वो पुरुषोत्तम मास था। और पुरुषोत्तम मास होने के कारण भगवान विष्णु स्वयं आकर पूछे तुम क्या चाहते हो। तो उन्हें बताया कि मेरे इस बेटे को जीवदान दो। तो उसको देखकर भगवान विष्णु जो थे, उन्हें 12,000 साल का उम्र बोले कि तुम्हारा जो ये पुत्र है 12,000 साल रहेगा और उसके बाद वो मेरे पास पहुंचेगा। तो ये देखिए कि, और उसके बाद क्या हुआ, ये जो ब्राह्मण जो है उसे जो अगला जन्म जो मिला था, उनको जो मिला था वो है राजा बन गए थे। और राजा बनने के कारण क्या होता है कि भगवत भक्ति भूल गए थे। और इसी कारण जब वो मन में भटक रहे थे, उन्हीं का बेटा उन्हें याद दिलाया कि तुम्हारा जो जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्राप्ति करने का है, उसे तुम भूल चुके हो। इसीलिए तुम्हें कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। ये राज तो ठीक है तुम्हें मिला, क्योंकि तुम पुण्य कर्म जो प्राप्त किए उसी कारण ये राजपाट मिला। और इस राजपाट के ही सब कुछ नहीं है, तुम्हारा लक्ष्य जो है कृष्ण भक्ति प्राप्त करने का। तो इसी कारण जो राजा जो थे अपना, इसी प्रकार हमें जो है सब कुछ धन संपत्ति सब कुछ प्राप्त होती है, उसमें हम फंसना नहीं चाहिए। हमें फंसेंगे तो फिर हमारा लक्ष्य कहीं भूलना नहीं चाहिए किसी प्रकार भी। जिस प्रकार ध्रुव महाराज देखिए, जिस प्रकार भगवान स्वयं प्रकट हुए, तब भी वो बोले कि मैं तो कांच का टुकड़ा देख रहा हूँ, हीरे को छोड़कर कांच के टुकड़े के पीछे भागना नहीं चाहिए। एक और चीज बताता हूँ, हमारे महाराज बताते थे जब भी यहाँ पर हमारे अबुधाबी आते थे, सब हो सकता है वहां पे राजकोट पर भी बोल सकते बोले होंगे बच्चों के साथ कि तुम बच्चे बने रहो,
तो मैं एक्चुअली सोच रहा था महाराज क्यों इस प्रकार, क्योंकि जो बचपन में जो बच्चे रहते हैं ना, या कुछ भी गिरे तो क्या होता है, तुरंत अपने माँ के पास पहुंचते हैं, है कि नहीं। कोई भी थोड़ा कहीं गिर गया है या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो भगवान के पास, जैसे माँ के पास जाते हैं, उसी प्रकार महाराज हमें कन्वे करना चाहते थे कि हमारी जो परिस्थिति जो है, किसी भी परिस्थिति पे भगवान की शरण ग्रहण करना चाहिए, भगवान को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। वही हमारे माता पिता, असली माता पिता जो है श्री कृष्ण भगवान है। तो आज मैं इसी पर अपना इसको विराम देना चाहता हूँ। तो प्रभु जी, माता जी, इसको कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच प्रभु। अच्छा प्रभु जी, आपको ये पूछना है कि आप, हमने जो टाइटल दिया था अपने कि भाई कृष्ण के पास कौन जाते हैं, तो हाँ फिर बिल्कुल। इसमें एग्जैक्ट कृष्ण कौन जाते, मीन्स कृष्ण तो चाहता है सभी उसके पास जाए, लेकिन फिर भी कोई उस जाने के लिए जो संख्या है वो बहुत कम है उनके पास जाने वाले। हाँ उसी कारण मतलब मैंने हाँ, हाँ क्योंकि एक्चुअली आरंभ में इसी कारण बता, सुकृतिना जो है वो तभी वही जिसके पास वो पुण्य पूज है, तभी पुण्यात्मा ही व्यक्ति जो है कृष्ण के पास पहुंच सकते हैं। नहीं तो पुण्य आत्मा जो है नहीं है, तो कृष्ण भक्ति करने में, उनमें अगर जितनी पूंजी है, जिस प्रकार जितना धन है उतना आपको वो है, उसे पुण्यात्मा जो है वो कृष्ण की प्राप्ति करने के लिए, वो थोड़ी भी भक्त के साथ, भक्तों के साथ एसोसिएशन ले ले तो वो प्राप्ति जरूर हो सकती है। बट क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो होते हैं कि कृष्ण को छोड़कर बाकी सब जगह जाते हैं। जिस प्रकार मैंने बताया, जो पीड़ित व्यक्ति है, हो सकता है वो कृष्ण के जाने के बाद सिवाय वो जाता है कहीं जाकर शराब खाना या और कहीं जाकर अपना पीड़ा दूर करना चाहता है, टेम्पररी रिलीफ मिलता है ना जिसको शराब पीने से या नशा करने से, तो टेम्पररी रिलीफ के लिए भाग जाता है, वो कृष्ण की भक्ति नहीं, मार्ग में नहीं आता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति जो है वो धनवान बनना चाहता है, अर्थार्थी है, तो वो या तो चोरी कर सकता है या और कोई कार्य करके, भ्रष्टाचार करके वो अपने धन को पूर्ति करना चाहता है। इसी कारण सुकृतिना व्यक्ति ही भगवान के पास पहुंच सकते हैं। इसी कारण मैंने भगवत गीता के 6 अध्याय का 41, 42, 42 है, सुकृतिना व्यक्ति किस प्रकार पुण्यात्मा बन सकते हैं। वो है जो इनकम्प्लीटेड, जो डिवोशनल सर्विस में है, जितने भी हम लोग हैं, थोड़े कुछ ना कुछ पुण्य कर्म किए हैं। इसी कारण आज यहाँ पर इस पे बैठकर, सम्मेलन में हम लोग बैठकर इतने जितने सारे हम लोग बुलाते हैं, सब लोग आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ पुण्य कर्म किए हैं। ठीक है ना प्रभु? आई डोंट नो, वी आर ऑल, आप तो एक्सपर्ट हो हमें। प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। यस बोलिए प्रभु। तो फिर मेरा प्रश्न और भी आगे बढ़ रहा है कि भाई, तो जो लोग फिर हम ये भी देखते हैं कि जो लोग इस मार्ग में आते हैं, कृष्ण के पास कृष्ण के पास जाना चाहते हैं, लेकिन बीच में से यू टर्न ले लेते हैं बहुत बार, अथवा घूम जाते हैं अथवा किसी कारण, तो उसके बारे में जरा आप समझाइए। इसके लिए जाने को निकलते हैं लेकिन बस वापिस मैं बताता, इसके लिए बहुत अच्छा देवकी प्रभु ने हम लोग को एक बार बताया था उदाहरण, कि एक बार सिंगापुर में एक भक्त, एक मैंने क्या बोलते हैं कि मैंने जो नवयोग था, एक्चुअली नवयोग था, और वो बहुत भक्ति मार्ग में बहुत तीव्रता से भक्ति कर रहा था, और देखी प्रभु भी बहुत आश्चर्यचकित है, इतने छोटी उम्र में इतनी अच्छा ये सब कर रहा है। तो वो बहुत अच्छी तरह भक्ति कर रहा था, और थोड़े समय के बाद ना बोला कि देखी प्रभु से जाके पूछा कि मुझे बताया गया कि इस्कॉन में जो है बहुत सारी कन्याएं आती हैं, मुझे शादी करना है। तो देखिए प्रभु ने फिर बात को आगे बढ़ाया और उन्हें शादी भी करवाया। शादी कराते बराबर दोनों मियाँ बीवी दोनों फिर मंदिर आना बंद कर दिए। तो ये है यू टर्न, आप जो बोल रहे हैं ना, यू टर्न हो रहा है, क्योंकि उनका जो था, उनका जो इच्छा जो था, वो खाली शादी करने का ही था। वो भक्ति मार्ग में आए ताकि एक अच्छी लड़की मिले, उनसे शायद शादी हो जाए। जैसे ही उसकी प्राप्ति हो गई और वो तुरंत भक्त आने आने भूल गए। बट बताते हैं कि महाराज हरोकत बताते हैं ऐसे
ऐसे लोग कभी भी हो सके कहीं छूट गए, जैसे क्योंकि हम हरकत बताए ना भगवत गीता के दूसरे अध्याय को 31वां श्लोक होते हैं, स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भया। वो भगवान हमें आज जितना आपने कहाँ पर छोड़े हो, नेक्स्ट आपको जरूर प्राप्त होगा। आज नहीं तो नहीं, आज नहीं आ पाए ठीक है, बट भगवान उसको कभी भूलते नहीं है, और भगवान उसे वापस वही स्टेज पे, जिस स्टेज पे वो छोड़ा था, उस स्टेज को उसकी प्राप्ति हो सकती है। जिस प्रकार वो 6.41, 42, 43 जो वर्सेस पे बताया है ना, कि कितने सारे जो योगियां हैं वो अपने छोटे से कहीं पे छोड़कर चले गए तो भी वो वहीं पे वापस पहुंच सकते हैं। तो हमें लगता है कि वो यू टर्न कर दिए हैं, बट हो सकता है इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में। इसी कारण श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि वो गारंटी मत लेना कि अगले जन्म में पूर्ति करोगे, इसी जन्म में हो सके तो, क्योंकि अगला योनि मनुष्य योनि प्राप्त होगा कि नहीं। महाराज हरकत एक बताते हैं, एक प्रभु जी जो थे, आई थिंक सिंगापुर में कहाँ पे थे, बोले महाराज से बोले कि मैं 4 माला भी कर रहा हूँ, 4 माला अभी इस जन्म में लूंगा, अगले जन्म में 4 माला, उसके अगले 4, उसके अगले में 4, तो 16 माला हो जाएगी। तो महाराज उनको बताए कि तुम्हारा अगला जन्म मनुष्य योनि होगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो भगवान के हाथ में है। इसी कारण तो यू टर्न करने वाले का ये भी है, दूसरी ये भी है, तो दोनों है प्रभु जी की, छोड़ेंगे नहीं भगवान कभी। बहुत ही कृतज्ञ है हमारे लिए कि ही विल बी वेरी श्योर, ही विल टेक केयर ऑफ अस। Yes, Prabhuji. Hope I don't have. I'm not a ओके very expert. I'm not very expert in answering. नो नो, आप लोग तो बहुत सुंदर आपने एक्सप्लेन किया। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्णा। आवाज आ रहा है प्रभु जी? हाँ प्रभु जी आ रहा है प्रभु जी, आवाज बिल्कुल आ रहा है मेरा? हाँ आ रहा प्रभु जी। हाँ तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर आपने एक्सप्लेन किया। तो कल हम लोग वापिस शाम को 6 बजे मिलेंगे। कल सिंगापुर से परमानंद प्रभु जी हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उनका कल का विषय है सत्य और साहस, ट्रूथ एंड डेयर। तो उनका कल विषय डेयर, ट्रूथ एंड डेयर, सत्य और साहस। तो आप सबको विनंती है कि कल वापिस शाम को 6 बजे आप जुड़ जाइए। और मंदिर की तरफ से और सभी भक्तों की तरफ से मैं गिरवधारी प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये महाराज जी की सेवा में वो लगे हुए हैं, और यही सेवा हम उनसे आगे भी लेते रहेंगे। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद थैंक यू प्रणाम। वेरी मच प्रभु, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी इन दिस पुरुषोत्तम मास। थैंक यू वेरी मच प्रभु। हरि बोल, हरे कृष्णा। मैं बहुत आभारी हूँ आपको इस सेवा के लिए। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद।